और सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं है, यहाँ पर एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई, क्योंकि सभी को वही वोट बैंक चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आरजेडी का परंपरागत वोट MY समीकरण है और बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, जिसमें 73% पशमानदा मुसलमान। तेजस्वी इसी वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गए हैं। वक्फ कानून के खिलाफ कोर्ट भी गए और अब अपने बयानों से तुष्टिकरण की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही जो मैं कह रही हूँ कि सिर्फ यही नहीं है, इस बयान के पीछे वोट बैंक तेजस्वी के लिए तो और चेहरों के लिए भी है, वो भी एक्टिव हो गए हैं। वही एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा डिटेल आपको देते हैं, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो अब उसी राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जैसी। चलिए जानकारी फटाफट आपको देते हैं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। कानून बन चुका है साहब, संविधान के तहत बन चुका, कैसे लागू नहीं होने देंगे आप? कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ऐसी बात कर रहे हैं जिससे बस उनके वोटर्स मान जाएं कि वो बहुत बड़े उनके लिए एक तरह से खलीफा है और उनके लिए सारी चीजें कर लेंगे। पप्पू यादव भी आ गए मैदान में। वो कह रहे हैं कि हर धर्म की इज्जत करने का नाम है इस्लाम। चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ। मुसलमान जमीन नहीं छीनते हैं। क्या ये भूल गए वो गांव जो बिहार का ही था, जिसपे पूरे पर वक्फ कानून के तहत कह दिया था कि हमारा है? भूल गए शायद पप्पू यादव। अगला नाम है अख्तरुल ईमान, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष। अब क्योंकि सीमांचल में 5 सीटें पिछले चुनाव में जीत चुकी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, तो उम्मीद दोगुनी है इस बार। संविधान भी अहम है और इस्लाम की शरीयत भी। मुसलमान शरीयत के बगैर नहीं जी सकता है। शरीयत खत्म करने वालों का पंजा मरोड़ देंगे, ये बयान आया है। ये कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि ये बयानबाजी इसीलिए चल रही है, ये संविधान को भी आड़े हाथों लेने से नहीं चुकेंगे अगर इन्हें सत्ता का रास्ता उस जरिए मिलता है तो। रिपोर्ट देखिए। सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में चुनावी रण सज चुका है। एनडीए के विजय रथ को रोकने के लिए इंडी गठबंधन के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए आरजेडी हो या कांग्रेस, AIMIM हो या निर्दलीय सांसद, सभी लच्छेदार बयानबाजी कर रहे हैं। आलम यह है कि 17% वोट पाने की होड़ में ये नेता संविधान को कूड़ेदान में फेंकने को तैयार हैं। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। तेजस्वी यादव का यह बयान बता रहा है कि कांग्रेस की संविधान विरोधी सोच पूरे इंडी गठबंधन पर हावी है। सत्ता हासिल करने के लिए अगर संवैधानिक तरीके से बने कानून को ताक पर रखना पड़ा तो ऐसा करने में जरा भी संकोच नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। संविधान विरोधी सुर बुलंद करने में तेजस्वी यादव अकेले नहीं हैं। मुस्लिम वोट पाने की चाह में भरे मंच से पप्पू यादव ने भी यह दावा कर दिया कि मुसलमान किसी की जमीन नहीं छीनते। संविधान को नहीं मानते, कैमरा रखो ना वहाँ पे। मुसलमान के हाल में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, इस्लाम को, वो दुनिया में किसी से नहीं डरते। पप्पू यादव के मुताबिक मुसलमान जमीन नहीं छीनते। शायद वो वक्फ बोर्ड की मनमानी भूल गए। संसद हो या सड़क, अस्पताल हो या गांव, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको वक्फ बोर्ड ने ठगा नहीं। फिर भी चुनाव है तो वक्फ बोर्ड की मनमानी का समर्थन करना पड़ रहा है, चाहे इसके लिए समाजवाद का गला ही क्यों ना घोटना पड़े। इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं, जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं, जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी।
आरजेडी पर परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन चुनाव आते ही नेताओं के रंग बदल रहे हैं। परिवारवादी पहले समाजवादी बने और अब वोट बैंक के लिए नमाजवादी बनना पड़ रहा है। देखिए, ये कौन है तेजस्वी यादव? लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव जी भ्रष्टाचार की दलदल में डूबे रहे और भ्रष्टाचारी से बन गए परिवारवादी, और ये तेजस्वी यादव परिवारवादी होते होते बन गए, अपने को कहने लगे समाजवादी। अब ये समाजवादी से बन गए नवाजवादी, और आने वाले दिन में ये रमखुदैया बनेंगे और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। नवाजवादी को कभी बिहार की जनता नहीं कबूलेगी। आरजेडी की छवि बदलने के लिए तेजस्वी आजकल युवाओं को कलम बांट रहे हैं। ऐसे में एनडीए के नेता जनता को आगाह कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता में आए तो इसी कलम से आपकी जमीनें अपने नाम कर लेंगे। आप कहते हैं कि हम कलम बांटेंगे। सोच लीजिए, एक बार नौकरी दिए थे तो उस वक्त उसी कलम से अपनी जमीन अपने नाम लिखवाए थे। अब एक बार फिर कलम बांट रहे हैं, तो सोचिए इस बार क्या क्या अपने नाम लिखवाएंगे। बिहार में चुनावी पारा हाई है। सभी दल अपने वोट बैंक को साधने और सामने वाले की राजनीतिक रणनीति को फेल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जो दल संवैधानिक कानून को डस्टबिन में डालने की मंशा रखते हैं, उनके लिए बिहार की जनता क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं है, यहाँ पर एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई, क्योंकि सभी को वही वोट बैंक चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में आरजेडी का परंपरागत वोट MY समीकरण है और बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, जिसमें 73% पश्मानदा मुसलमान। तेजस्वी इसी वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गए हैं। वक्फ कानून के खिलाफ कोर्ट भी गए और अब अपने बयानों से तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही जो मैं कह रही हूँ कि सिर्फ यही नहीं है, इस बयान के पीछे वोट बैंक तेजस्वी के लिए तो और चेहरों के लिए भी है, वो भी एक्टिव हो गए हैं। वही एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा डिटेल आपको देते हैं, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो अब उसी राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जैसी। चलिए जानकारी फटाफट आपको देते हैं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। कानून बन चुका है साहब, संविधान के तहत बन चुका, कैसे लागू नहीं होने देंगे आप? कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ऐसी बात कर रहे हैं जिससे बस उनके वोटर्स मान जाएं कि वो बहुत बड़े उनके लिए एक तरह से खलीफा है और उनके लिए सारी चीजें कर लेंगे। पप्पू यादव भी आ गए मैदान में। वो कह रहे हैं कि हर धर्म की इज्जत करने का नाम है इस्लाम। चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ। मुसलमान जमीन नहीं छीनते हैं। क्या ये भूल गए वो गांव जो बिहार का ही था, जिसपे पूरे पर वक्फ कानून के तहत कह दिया था कि हमारा है? भूल गए शायद पप्पू यादव। अगला नाम है अख्तरुल ईमान, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष। अब क्योंकि सीमांचल में 5 सीटें पिछले चुनाव में जीत चुकी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, तो उम्मीद दोगुनी है इस बार। संविधान भी अहम है और इस्लाम की शरीयत भी। मुसलमान शरीयत के बगैर नहीं जी सकता है। शरीयत खत्म करने वालों का पंजा मरोड़ देंगे, ये बयान आया है। ये कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि ये बयानबाजी इसीलिए चल रही है, ये संविधान को भी आड़े हाथों लेने से नहीं चुकेंगे अगर इन्हें सत्ता का रास्ता उस जरिए मिलता है। तो रिपोर्ट देखिए।